हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लैक ओपेरॉन। तो आज हम पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन के बारे में। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ये क्लास ज़बरदस्त होने वाली है। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ओपेरॉन कॉन्सेप्ट होता है, ओपेरॉन है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ये ओपेरॉन है क्या। तो हम बात कर रहे हैं ओपेरॉन की कि ओपेरॉन है क्या। ठीक है, तो देखिए सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओपेरॉन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए which is consist of four type of structural gene, फोर टाइप ऑफ जीन। तो क्या है ओपेरॉन? ओपेरॉन है डीएनए का एक सेगमेंट जो कि चार टाइप की जीन से कंसिस्ट है, चार टाइप की जीन से बना हुआ है। तो नजर डालते हैं कि वो जीन कौन कौन सी है। तो हम बात करते हैं कि ये चार जीन कौन सी है। नाउ वी विल टेल अबाउट फोर टाइप ऑफ जीन। तो यहां हम लिखते हैं फोर टाइप ऑफ जीन। ये फोर टाइप की जीन आप देखिए। सबसे पहले है आपकी अपनी प्रमोटर प्रमोटर जीन। फिर है रेगुलेटर जीन, दूसरी है रेगुलेटर जीन। थर्ड है ऑपरेटर जीन। और उसके बाद फोर्थ है जिसे बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। तो ओपेरॉन डीएनए का सेगमेंट जो कि चार टाइप की जीन से बना हुआ है, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। क्या काम है इस प्रमोटर का? क्या क्या काम है इस ओपेरॉन का? क्यों पढ़ते हैं हम ओपेरॉन को? ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म। क्या कंट्रोल करेगा? मेटाबॉलिज्म। तो ओपेरॉन क्या कंट्रोल करता है? ओपेरॉन कंट्रोल करता है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म? ये कंट्रोल करता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का काम है किसका? इस ओपेरॉन का। इसीलिए इस ओपेरॉन को हम कहते हैं लैक ओपेरॉन। क्या कहते हैं? लैक ओपेरॉन। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं लैक ओपेरॉन को कि किस टाइप से प्रोसेस होगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल कंडीशन की। किसकी? नॉर्मल कंडीशन। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल कंडीशन। कैसी कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन। क्या होता है इस नॉर्मल कंडीशन में? लैक्टोज एब्सेंट और लैक्टोज नॉट अवेलेबल फॉर बैक्टीरिया। क्योंकि जो लैक ओपेरॉन अपन पढ़ रहे हैं वो प्रोकैरियोट का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट का। तो लैक ओपेरॉन अपन पढ़ रहे हैं किसका? प्रोकैरियोट्स का। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप बोल सकते हैं लैक्टोज लैक्टोज एब्सेंट और अनअवेलेबल फॉर बैक्टीरिया। यहां पर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज या तो एब्सेंट होगा या अनअवेलेबल होगा। तो बनाते हैं एक सेल। यहां से बनाते हैं एक सेल। तो यहां मैंने बना ली एक सेल। ये है एक सेल। इस सेल के पास है एक इसका डीएनए। ये है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए।
बैक्टीरिया का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और ये सेल कौन सी है? ये सेल है बैक्टीरियल सेल। कौन सी सेल? ये है बैक्टीरियल सेल। तो ये सेल है बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल के पास खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और इस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के ऊपर आपको मिल जाएगा क्या? ओपेरॉन। ये मैंने बनाया है ओपेरॉन, ये है ओपेरॉन। तो बताया था क्या होता है ओपेरॉन? सेगमेंट ऑफ डीएनए। इस ओपेरॉन की कितनी जीन? 4 जीन। कौन कौन सी जीन? प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। लेकिन यहां पर इस बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिशन तो है। क्या है? न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। तो ये देखिए इस बैक्टीरिया के पास क्या अवेलेबल है? न्यूट्रिशन अवेलेबल है। बट यहां पर इसके पास लैक्टोज एब्सेंट है। यहां लैक्टोज नहीं है, यहां लैक्टोज नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है क्या। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि कैसे एक लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया जाता है। ये काम करता है ओपेरॉन। ओपेरॉन सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ जीन, ठीक है। कौन सी वो 4 टाइप की जीन है? वो प्रमोटर जीन है, वो रेगुलेटर जीन है, वो ऑपरेटर जीन है, वो स्ट्रक्चरल जीन है। ये चारों जीन्स मिलकर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और यहां अपने को पढ़ना है ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? कंट्रोल करने का काम करते हैं। 2 कंडीशन पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन। ऐसी कंडीशन जहां पर आपको बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज नहीं मिलेगा, अनअवेलेबल, लैक्टोज एब्सेंट और अनअवेलेबल फॉर बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया अपन ने बनाया, उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बनाया, उसके अंदर अपन ने ओपेरॉन दिखाया, न्यूट्रिशन भी दिखाया, लेकिन यहां पर लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज एब्सेंट है। तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा इस लैक्टोज के नहीं होने से। तो चलते हैं आगे। अब देखिए मैं बनाता हूं एक ट्रैक। ये मैंने बना लिया एक रेलवे ट्रैक। ये है एक ट्रैक, ये है एक ट्रैक। इसमें दिखाते हैं आपको कुछ जीन्स। इसके अंदर आपको हम दिखाएंगे कुछ जीन्स। ये इसको और आगे ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां पर दिखा रहे हैं क्या? अपन दिखा रहे हैं सबसे पहली जीन, जिसे बोलेंगे अपन रेगुलेटर जीन। क्या बोलेंगे? यहां मैंने दिखा दी रेगुलेटर जीन। कौन सी जीन? रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन के बाद मैं दिखा रहा हूं प्रमोटर जीन। यहां दिखा दी प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन के बाद मैं दिखा रहा हूं ऑपरेटर जीन। ये मैंने दिखा दी ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन के बाद बच रही है अपनी स्ट्रक्चरल जीन। कौन सी जीन? स्ट्रक्चरल जीन। यहां मैं दिखा रहा हूं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन ये अपन ने दिखा दी यहां स्ट्रक्चर जीन। इसे थोड़ा सा अपन बड़ा और कर लेते हैं। यहां इसे अपन ने कर लिया थोड़ा और बड़ा। ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये अपन ने बनाई स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के अंदर आपको 3 टाइप की जीन दिखेगी, जिन्हें अपन बोलते हैं, बोलो लैक जेड जीन, लैक वाई जीन, लैक ए जीन। और इन तीनों को मिलाकर अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। कौन सी जीन? स्ट्रक्चरल जीन। तो एक ओपेरॉन दिखाया अपन ने कंप्लीट। इस ओपेरॉन के पास लैक्टोज नहीं है, उसकी बात आगे करेंगे। एक ओपेरॉन के अंदर अपन ने चारों जीन दिखा दी है, रेगुलेटर जीन भी दिखा दी है,
प्रमोटर जीन भी दिखा दी है, ऑपरेटर जीन भी दिखा दी है, स्ट्रक्चरल जीन भी दिखा दी है। स्ट्रक्चरल जीन कितने टाइप की? 3 टाइप की। लैक जेड भी दिखा दी है, लैक वाई भी दिखा दी है, लैक ए भी दिखा दी है। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, जो रेगुलेटर जीन है वो करेगी ट्रांसक्रिप्शन। क्या करेगी? ट्रांसक्रिप्शन। वो करेगी ट्रांसक्रिप्शन। तो इसने कर लिया ट्रांसक्रिप्शन। क्या कर लिया? ट्रांसक्रिप्शन। और उससे बना दिया एक मैसेंजर आरएनए। क्या बनाया? मैसेंजर आरएनए। तो रेगुलेटर जीन ने किया ट्रांसक्रिप्शन और बना दिया मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए के से अब बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। इस मैसेंजर आरएनए से बनेगा एक प्रोटीन। तो इससे बना देते हैं एक प्रोटीन और उस प्रोटीन का नाम है रेगुलेटरी प्रोटीन। तो इस प्रोटीन को अपन किस नाम से जानते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन। तो रेगुलेटर जीन, इसने किया ट्रांसक्रिप्शन जिससे बना मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से बनता है रेगुलेटरी प्रोटीन। इस रेगुलेटरी प्रोटीन के पास 2 बाइंडिंग साइट होती है तो प्रोटीन, प्रोटीन एक एंजाइम की तरह तो एक्ट करता है। तो इस रेगुलेटरी प्रोटीन के पास आपको दिख जाएंगे क्या? इसके पास आपको दिख जाएगी 2 बाइंडिंग साइट। तो यहां मैं दिखाता हूं आपको 2 बाइंडिंग साइट। तो यहां अपन बनाते हैं 2 बाइंडिंग साइट। ऊपर वाली जो बाइंडिंग साइट है उसे अपन बोलेंगे नंबर 1, नीचे वाली को बोलेंगे नंबर 2। जो ऊपर वाली एंजाइम की या इस रेगुलेटरी प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है उसको बोलेंगे ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। कैसी साइट? ऑपरेटर बाइंडिंग साइट, जिसके ऊपर आराम से ऑपरेटर जीन के ऊपर ये बाइंड हो सकती है। दूसरी जो आपको साइट दिख रही है उसको बोलते हैं अपन लैक्टोज बाइंडिंग साइट। कौन सी साइट? लैक्टोज बाइंडिंग साइट। तो रेगुलेटरी प्रोटीन के पास 2 साइट है क्योंकि हर एंजाइम के पास फिट होने के लिए एक एक्टिव साइट होती है। यहां 2 एक्टिव साइट है। एक एक्टिव साइट वो है जहां ऑपरेटर जीन आके आराम से बाइंड हो सकती है, उसे बोलते हैं ऑपरेटर बाइंडिंग जीन। एक ऐसी साइट जहां पर लैक्टोज आकर बाइंड हो सकता है उसे बोलते हैं लैक्टोज बाइंडिंग साइट। दुखदायक बात यह है लैक्टोज नहीं है। अपन ने पढ़ा है, अपन नॉर्मल कंडीशन पढ़ रहे हैं जहां बैक्टीरिया है उसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, उसके पास ओपेरोन है, बट उसके अंदर क्या नहीं है? उसके अंदर लैक्टोज नहीं है। लैक्टोज नहीं है तो ये ऑपरेटर बाइंडिंग साइट पर कौन ऐड होगा? उससे पहले एक छोटी सी चीज आप समझिए। मैं बोल रहा हूं ये ए बिल्डिंग है। कौन सी बिल्डिंग है? ये है बिल्डिंग ए। ये है बिल्डिंग बी। यहां है एक डॉगी। कौन है? डॉगी। इस डॉगी को बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी पर जाना है। बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी पर जाना है। कैसे जाएगा? यदि यहां पर मैं एक ब्रिज बना दूं, ब्रिज, तो उस ब्रिज के थ्रू ये ए बिल्डिंग से बी बिल्डिंग पर चला जाएगा। लेकिन मैं इस ब्रिज को हटा दूं तो बताइए क्या ए बिल्डिंग से ये डॉगी बी बिल्डिंग तक जा सकता है या नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को यहीं छोड़िए और वापस इस पे मूव करिए, फिर मैं बताता हूं क्यों अपन ने ये बताया है। तो अब देखिए यहां लैक्टोज अनअवेलेबल है तो लैक्टोज तो आकर बाइंड करेगा नहीं लैक्टोज बाइंडिंग साइट पे। यहां पर ऑपरेटर बाइंडिंग साइट मूव करेगी और देखिए, अब देखिए यहां से ये जाएगी ऑपरेटर जीन के पास और ये देखिए,
यहां पर बाइंड हो गया कौन, ऑपरेटर जीन बाइंड हो गई किससे, सॉरी इससे ऑपरेटर बाइंडिंग साइट से। यहां इसको एक बार करते हैं इरेज। अब देखिए, एक मिनट, हाँ अब देखिए आप, ये ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऐसे करती है मूव और जाकर कनेक्ट हो जाएगी किससे, बाइंड हो जाएगी किससे, ऑपरेटर जीन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटर बाइंडिंग साइट बाइंड्स ऑन ऑपरेटर जीन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन कहां जाकर बाइंड हो गया, तो यहां लिख देंगे रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड्स एट ऑपरेटर जीन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटर बाइंडिंग साइट कहां जाकर बाइंड हो गया, ऑपरेटर जीन। कहां, ऑपरेटर जीन। अब मुझे बताइए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए प्रमोटर जीन पे कौन सा एंजाइम होता है जो आगे चलकर स्ट्रक्चरल जीन तक आता है और वहां आकर ट्रांसक्रिप्शन करने का काम करता है, मैसेंजर आरएनए बनाने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां है, इस प्रमोटर जीन पर बैठा हुआ है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। ये डॉगी कौन है, ये डॉगी आरएनए पॉलीमरेज है। बताइए, जैसे ही ऑपरेटर बाइंडिंग साइट रेगुलेटरी प्रोटीन को ले जाकर ऑपरेटर जीन पर फिट करेगी, क्या रास्ता ब्लॉक हुआ, क्या रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक। क्या हो गया, ब्लॉक। तो आरएनए पॉलीमरेज नॉट एबल टू मूव्स एट स्ट्रक्चरल जीन। तो बताइए, प्रमोटर जीन पे या प्रमोटर रीजन पे अवेलेबल है आरएनए पॉलीमरेज जो डॉगी है, जाना है इसे स्ट्रक्चरल जीन तक, तो बिल्डिंग ए प्रमोटर जीन, बिल्डिंग बी स्ट्रक्चरल जीन, बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा था, ऑपरेटर जीन। लेकिन रेगुलेटरी प्रोटीन ने आकर ऑपरेटिंग बाइंडिंग साइट की हेल्प से बाइंड करके रास्ते को ब्लॉक करा या नहीं करा। तो बताइए, आरएनए पॉलीमरेज क्या अब ऑपरेटर जीन को क्रॉस करके इस स्ट्रक्चरल जीन तक आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ऑपरेटर जीन क्या हो गई, ब्लॉक, और ब्लॉक हो गई आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन तक आ ही नहीं पाएगा। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या, तो नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन नहीं तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं, ट्रांसलेशन भी नहीं, तो नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। सारा कामकाज ठप पड़ा है, ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं रहा, ट्रांसलेशन हो नहीं रहा। लैक ऑफ एरोन की ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई ट्रांसक्रिप्शन ना कोई ट्रांसलेशन हो रहा हो, ऐसी कंडीशन को क्या मैं ऑफ कंडीशन बोल सकता हूं। तो ये ओपेरोन की कैसी कंडीशन है, ऑफ कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, ऑफ कंडीशन है। तो बताइए, सबसे पहले एक ओपेरोन के पास 4 जीन, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में 3, लैक जेड जीन, लैक वाई जीन, लैक ए जीन। सबसे पहले क्या हुआ, रेगुलेटर जीन ने ट्रांसक्रिप्शन किया, उससे मैसेंजर आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होकर बनता है आपका रेगुलेटरी प्रोटीन। इस रेगुलेटरी प्रोटीन के पास 2 बाइंडिंग साइट, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट, लैक्टोज बाइंडिंग साइट। लेकिन बैक्टीरिया के पास लैक्टोज अनअवेलेबल है या एब्सेंट है, जिसकी वजह से लैक्टोज तो इस बाइंडिंग साइट पर आके बाइंड करेगा नहीं। ऑपरेटर बाइंडिंग साइट की हेल्प से ये रेगुलेटरी प्रोटीन जाकर ऑपरेटर जीन पर बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देगा।
और प्रमोटर जीन पर अवेलेबल आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन करना चाहता है, आगे ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाना चाहता है, अब इस ऑपरेटर जीन के ब्लॉक होने की वजह से एबल नहीं रहेगा स्ट्रक्चरल जीन तक जाने में, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन पर जाएगा तभी इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। सो आरएनए पॉलीमरेज नॉट एबल टू मूव एट स्ट्रक्चरल जीन, देन नो ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं तो नो ट्रांसलेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, कामकाज ठप पड़ा है। ऐसे ओपेरॉन को, ऐसी कंडीशन को ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर रेगुलेटरी प्रोटीन ने किसकी तरह काम किया? एक्टिवेटर की तरह काम किया या इनहिबिटर की तरह काम किया? ये एक्टिवेटर है या ये इनहिबिटर है? दोनों में से क्या है? ये इनहिबिटर है। क्या है? इनहिबिटर। ये एक्टिवेटर नहीं है, क्योंकि इसने ऑपरेटर जीन को जाके ब्लॉक कर दिया, इसलिए हमेशा इनहिबिटर की तरह काम करेगा। और रेगुलेटरी प्रोटीन को अपन एक और नाम से जानते हैं, इनहिबिटरी जीन, जिसे हम बोलते हैं आइजीन। आइजीन। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? सबसे पहले अपन ने लैक ओपेरॉन के बारे में बताया। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट प्रोकैरियोट में पढ़ रहे हैं। ओपेरॉन क्या है? डीएनए का सेगमेंट है, 4 टाइप की जीन से बनता है, प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल। फिर नॉर्मल कंडीशन के बारे में बताया, लैक्टोज एब्सेंट और अनअवेलेबल। इसके बाद की सारी कंडीशन आपको अगली स्लाइड में मैंने ढंग से बता दी कि कैसे ऑपरेटर जीन क्या काम करेगी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे ऑन कंडीशन के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे ऑन कंडीशन कि कैसे कंडीशन ऑन होती है। तो नाउ वी विल मूव ओवर ऑन कंडीशन। फिर मैं बनाता हूं रेलवे ट्रैक। ये देखिए, ये 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 इसको थोड़ा आगे और कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ये अब देखिए, अब अपन सबसे पहले लिखते हैं, ये है आपकी रेगुलेटरी जीन। ठीक है, फिर अपन लिखते हैं यहां पर, ये है आपकी प्रमोटर जीन, ये है आपकी ऑपरेटर जीन। उसके बाद हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं, तो ये है लैक जेड, लैक वाई, और यहां बना लेते हैं लैक ए। तो ये अपनी रेगुलेटरी जीन, ये प्रमोटर जीन, ये ऑपरेटर जीन, और ये तीनों मिला के स्ट्रक्चरल जीन। कहानी है पुरानी। देखिए, यहां से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, वही बात पुरानी, जिससे बना मैसेंजर आरएनए, जिससे बना रेगुलेटरी प्रोटीन। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन कहां बाइंड है? ये यहां बाइंड है, तो ये है यहां बाइंड, तो यहां बाइंड है। अब मेरे पास है एक बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। ये है एक बैक्टीरिया की सेल, ये है बैक्टीरिया सेल। ठीक है, फिर देखिए, इस बैक्टीरिया सेल के अंदर वो ही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। फिर इसके पास क्या है? खुद का ओपेरॉन। क्या है? ओपेरॉन।
इस बार हम दे रहे हैं इसको लैक्टोज। क्या दे रहे हैं? लैक्टोज। इस बार इसके पास क्या है? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। ये है लैक्टोज। ये लैक्टोज एंट्री करेगा इसके अंदर। हाउ? वेट। अभी नहीं बताऊंगा कि कैसे इस लैक्टोज ने इस बैक्टीरिया सेल, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर एंट्री की, इस ओपेरॉन के अंदर एंट्री कैसे की, मैं भी नहीं बता रहा। वेट। इस बार अपने पास क्या है? लैक्टोज अवेलेबल है। तो यहां अपन लिख देंगे इस बार क्या है? लैक्टोज अवेलेबल। लैक्टोज अवेलेबल। ठीक है। अब देखिए, लैक्टोज अवेलेबल है, इस बाइंडिंग साइट को बोलते हैं लैक्टोज बाइंडिंग साइट। लैक्टोज बाइंडिंग साइट। तो ये लैक्टोज जाकर बाइंड करेगा, तो यहां से ये लैक्टोज जाकर कहां बाइंड कर गया? यहां। लैक्टोज बाइंड्स हेयर। यहां आकर इस लैक्टोज ने क्या कर दिया? बाइंडिंग कर दी, जिसकी वजह से लैक्टोज बाइंड्स 8। लैक्टोज बाइंडिंग site of operator gene. Now a conformational change in operator binding site of regulatory जीन, जिसकी वजह से इस रेगुलेटरी जीन के अंदर क्या आया? कुछ कन्फर्मेशनल चेंज। इसकी शेप क्या होने लगी? खराब। इसकी शेप क्या होने लगी? डेस्ट्रॉय। क्या होने लगी? इसकी शेप डेस्ट्रॉय होने लगी, क्योंकि लैक्टोज ने बाइंड किया, जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आया। जैसे एक एंजाइम के लिए अपन बताते हैं, एक ताले के लिए एक फिक्स चाबी होती है और दूसरी चाबी उसमें लगाने से उसकी शेप बिगड़ सकती है, वैसे ही जब तक यहां पर ऑपरेटर बाइंडिंग साइट पर, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट की हेल्प से जब तक ये रेगुलेटरी जीन जुड़ी हुई थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। इस बार लैक्टोज आया और इसने शेप खराब कर दी। किसकी? इस रेगुलेटर जीन की, जो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट की हेल्प से इससे जुड़ा हुआ था। इसकी शेप खराब हुई। शेप खराब होने की वजह से, सुनना, शेप खराब होने की वजह से, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, शेप खराब होने की वजह से देखो क्या होता है। शेप खराब होने की वजह से रेगुलेटरी प्रोटीन सेपरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग जीन। तो देखिए, नाउ रेगुलेटरी जीन सेपरेट फ्रॉम operator gene and operon is on. Operator gene unblock. तो पिछली बार जो ब्लॉक थी वो लैक्टोज बाइंडिंग साइट के आने से एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है। किसके अंदर? इस ऊपर वाली रेगुलेटरी जीन की बाइंडिंग साइट के अंदर, जिसकी वजह से रेगुलेटरी जीन सेपरेट हो जाती है, हट जाती है ऑपरेटर जीन से, और रास्ता खुल गया। अनब्लॉक। क्या हो गई? अनब्लॉक। नाउ अब आराम से यहां से आरएनए पॉलीमरेज इजीली कहां तक आ जाएगा? ये आ जाएगा स्ट्रक्चरल जीन तक, और यहां शुरू होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां हुआ इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन, इसका भी, इसका भी, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद इन्होंने बनाया होगा मैसेंजर आरएनए, और इन तीनों से अलग अलग टाइप के बनते हैं क्या?
अलग अलग टाइप के प्रोटीन क्या बनेंगे, प्रोटीन, और बनेंगे एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन ही क्या है, एंजाइम। तो इस लैग जेड से बनता है, यहां लिख देते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहां लिख देते हैं लैक जेड से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई से बनता है परमिएज, परमिएज। लैक ए से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये 3 टाइप के एंजाइम बनते हैं आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, यहां पर इनके वर्क देख लेते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या बनाता है, ये बनाता है लैक्टोज, ये बनाता है, एक मिनट इरेज का, ये बनाता है लैक्टोज, ये टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और इस ग्लूकोज को बैक्टीरिया क्या कर लेगा, इंटैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, इनटेक। और इन दोनों के कोई स्पेशल वर्क दे नहीं रखे। मुद्दा अभी भी ये है कि ये जो ओपेरॉन मैंने बताया ये ऑफ है या ऑन है, ये है ऑन। कैसा, ऑन। कैसा ओपेरॉन, ऑन। पहले ओपेरॉन क्या था, ऑफ, अब ओपेरॉन क्या हो गया, ऑन। इसको बोलते हैं इंड्यूसेबल ओपेरॉन। क्या बोलते हैं, इंड्यूसेबल ओपेरॉन, इंड्यूसेबल ओपेरॉन, क्योंकि यहां पर ओपेरॉन ऑफ से क्या हुआ है, ऑन, ऑफ से क्या हुआ है, ऑन, इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्यूसेबल ओपेरॉन। तो इनसे बनते हैं एंजाइम, एंजाइम तीनों स्ट्रक्चरल जीन से बन गए। ठीक है, एंजाइम। ये था अपना लैक ओपेरॉन, जिसके अंदर अपन ने 2 कंडीशन देखी, एक नॉर्मल देखी जिसके अंदर ब्लॉकेज हो रहा था ऑपरेटर जीन पर, उसके बाद अपन ने देखी ऑफ कंडीशन, ऑफ के बाद ऑन देखी, ओपेरॉन ऑफ से ऑन हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरॉन। तो एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपन ने बात की ओपेरॉन की, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो प्रोकैरियोट में पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपन ने बताया ओपेरॉन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ जीन, जिसको जो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, लैक्टोज को। ठीक है, 4 टाइप की जीन से बनता है, प्रमोटर जीन, रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटिंग जीन और स्ट्रक्चरल जीन। नॉर्मल कंडीशन पढ़ते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है या फिर अनअवेलेबल है। इसकी वजह से देखिए क्या होता है, 4 जीन बना ली, रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, रेगुलेटरी जीन ने ट्रांसक्रिप्शन किया, मैसेंजर आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए ने ट्रांसलेशन करके रेगुलेटरी प्रोटीन बनाया। यहां लिख देते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। रेगुलेटरी प्रोटीन एक एंजाइम की तरह एक्ट करेगा जिसके पास 2 साइट है, ऊपर वाली साइट ऑपरेटर बाइंडिंग साइट, नीचे वाली साइट लैक्टोज बाइंडिंग साइट। यहां पर लैक्टोज है नहीं तो यहां पर आके लैक्टोज बाइंड करेगा नहीं, तो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट की हेल्प से रेगुलेटरी प्रोटीन इस ऑपरेटर जीन पे बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर जीन ब्लॉक हो जाएगी। और यहां जो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन पर अवेलेबल था जिसे आगे चलकर ट्रांसक्रिप्शन करना था, अब वो इस ऑपरेटर जीन को क्रॉस करके स्ट्रक्चरल जीन तक नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से यहां पर कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ओपेरॉन की ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ऑफ कंडीशन। उसके बाद अपन पढ़ते हैं अगला केस, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा, इस बार रेगुलेटर जीन ने वापस इस बार पिछली बार रेगुलेटर जीन ने मैसेंजर आरएनए बनाया था, उससे रेगुलेटरी प्रोटीन बनाया था, वो प्रोटीन ऑपरेटर जीन पर
किसकी हेल्प से? ऑपरेटर बाइंडिंग साइट की हेल्प से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बार बैक्टीरिया के पास क्या अवेलेबल है? इस बार बैक्टीरिया के पास लैक्टोज अवेलेबल है। लैक्टोज कैसे गया बैक्टीरिया के पास? मैंने कहा था वेट करेंगे, अब मैं बता रहा हूं परमिएज एंजाइम की हेल्प से। किसकी हेल्प से? परमिएज। अब आप बोलेंगे परमिएज तो बाद में बनता है, फिर पहले कैसे लैक्टोज से बैक्टीरिया अंदर जाता है? तो तीनों जो एंजाइम है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पहले से बनते रहते हैं। तो इस बार लैक्टोज बाइंडिंग साइट पे लैक्टोज जाके बाइंड हुआ, जिसकी वजह से एक कन्फर्मेशनल चेंज आया किसके अंदर? इस ऑपरेटर जीन पर फंसी हुई जुड़ी हुई रेगुलेटरी प्रोटीन की ऑपरेटिंग बाइंडिंग साइट पर, जिससे इसकी शेप खराब हो गई और फिर ऑपरेटर जीन से खुद को अलग कर लिया किसने? रेगुलेटरी जीन ने, और अनब्लॉक हो गया ऑपरेटर जीन, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आराम से स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच गया, जिससे ट्रांसक्रिप्शन करके उसने मैसेंजर आरएनए बनाया, और इन तीनों अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन ने अपने अपने एंजाइम का फॉर्मेशन किया, जिसमें लैक जेड ने तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया, लैक वाई ने परमिएज बनाया, लैक ए ने ट्रांस एसिटाइलेज बनाया। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज बनाता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है, और ग्लूकोज को बैक्टीरिया फूड की फॉर्म में इंटेक कर लेता है। ये जो ओपेरॉन है ये ऑन है, ठीक है, तो यहां ओपेरॉन ऑफ से ऑन होता है, इसलिए इसे इंड्यूसेबल ओपेरॉन बोलते हैं, और ये जो है ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस ओपेरॉन को बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरॉन। थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करें।